ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا। ये इनकी जज़ा है इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत का कुफ्र किया और उन्होंने कहा जब हम हड्डियां और रेज़ा रेज़ा यानी मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम वाकई नए सिरे से खल्क करके उठाए जाएंगे। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا। क्या उन्होंने नहीं देखा बेशक जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है वो इस पर कादिर है कि वो इनकी मिस्ल खल्क करे और उनके लिए एक मुद्दत मुकर्रर करे जिसमें कोई शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार कर दिया सिवाय कुफ्र के, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया और कुफ्र पर कायम रहे। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक होते तब तुम खर्च हो जाने के डर से ज़रूर रोके रखते और इंसान हमेशा से कंजूस है। ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا। और तहकीक हमने मूसा को 9 वाज़े आयात अता की। बस बनी इसराइल से पूछो जब वो इनके पास आया तो उससे फ़िरऔन ने कहा ए मूसा बेशक मैं तुझे वाकई एक सहरज़दा आदमी समझता हूँ। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك
उसने कहा, यकीनन तू जानता है कि इन बसीरत अफरोज यानी आयात को नाजिल नहीं किया मगर आसमानों और ज़मीन के रब ने, और यकीनन मैं समझता हूँ ए फ़िरौन, तू वाकई हलाक होने वाला है। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا। फिर इस फ़िरऔन ने इरादा किया कि इनको ज़मीन से डराकर उखाड़ दे, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया। وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ और हमने इसके बाद बनी इसराइल से कहा, तुम ज़मीन में बसो, पस जब आखरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सब को इकट्ठा करके ले आएंगे। وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ और इस यानी कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक के साथ ये नाजिल हुआ है, और हमने आपको नहीं भेजा मगर बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ और कुरान को हमने हिस्सावार नाजिल किया ताकि तुम लोगों को ऐसे वक्फे वक्फे से सुनाओ, और हमने इसे बतदरीज नाजिल किया है। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, तुम उस पर ईमान लाओ या तुम ईमान ना लाओ, बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है, जब उन पर यह तिलावत किया जाता है तो वो ठोड़ी यानी मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं। ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا۔ और वो कहते हैं, हमारा रब मुनज़्ज़ह है, बेशक हमारे रब का वादा वाकई पूरा होने वाला था। ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ और वो ठोड़ियों के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उनके खशू में इजाफा होता है। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी तुम पुकारो तो उसी के इस्माए हुसना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सलात में यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम ना बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना उसे पस्त आवाज़ से पढ़ो, यानी ना ही विलायत अली अलैहिस्सलाम को छुपाओ, बल्कि उसके दरमियान सबील इख्तियार करो, यानी अभी दरमियानी आवाज़ से पढ़ो और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो कि गदीर में विलायत अली अलैहिस्सलाम का खुल्लम खुल्ला ऐलान हो जाए। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا और ए हबीब कह दो, हर हमद उस अल्लाह के लिए है जिसने कोई बेटा नहीं बनाया और ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और आजजी की वजह से उसका कोई वली नहीं, और तकबीर से उसकी किबरियाई बयान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا सूरा अल कहफ। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। हर हमद अल्लाह के लिए है जिसने अपने अब्द पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ नहीं बनाई। قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا सीधी हमेशा कायम रहने वाली, ताकि वो अल्लाह के पास से शदीद अजाब से खबरदार करे, यानी आदाए अल्लाह के लिए शदीद अजाब मौला अली अलैहिस्सलाम है। और वो मोमिनीन को बशारत दे जो साले अमाल करते हैं कि बेशक उनके लिए अच्छा अजर है। माकिसीन फीही अबदा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वयुन्ज़िर الذين قالوا اتخذ الله ولدا और इन लोगों को भी खबरदार करे जो कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। इस बात का इन्हें कोई इल्म नहीं और ना इनके बाप दादा को था। बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है, वो नहीं कहते मगर झूठ। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا। फिर शायद आप अपनी जान को हलाक कर लोगे इनके आसार यानी तर्ज अमल के पीछे, अफसोस के मारे कि वो इस हदीस पर ईमान नहीं लाते। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक हमने जो कुछ ज़मीन पर है उसके लिए जीनत बनाया है, यानी और मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, ताकि हम इन लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन अहसन अमल करता है। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। हाँ, और हम इस सब को जो इस जमीन पर है एक चटियल मैदान बना देंगे। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम समझते हो कि असहाबे कहफ यानी गार वाले और रकीम यानी कतबे वाले हमारी अजीब आयात में से थे? यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस नोके नेज़ा पर सूरह अल कहफ की तिलावत फरमा रहा था। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। जब जवानों ने गार में पनाह ली, यानी कायम अजल्लाह ताला फरजल शरीफ के ज़हूर तक, तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे मामले में हमें दुरुस्तगी मुहैया फरमा। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا। फिर हमने उनके कानों पर नींद का थपका मार कर गार में कई साल सुला दिया। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। फिर हमने इन्हें उठाया ताकि वो हम जान लें कि कौन सा गिरोह बेहतर शुमार करता है कि वो कितनी मुद्दत पड़े रहे। नहनु नक़ुस्सु अलैक नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى हम आपको उनकी खबर हक के साथ सुनाते हैं। बेशक वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान रखते थे और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया था। यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस ने ये आयत कई दफ़ा दोहराई। وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا और हमने इनके कलूब राब्ते में यानी मजबूत रखे। जब वो उठे तो उन्होंने कहा हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम हरगिज़ उसके अलावा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा ना करें तो यकीनन हमने तब बहुत ज़्यादा हद से गुजरने वाली बात कही। هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ये हमारी कौम, इसने अल्लाह के अलावा माबूद बना लिए हैं। वो लोग इन यानी झूठे माबूदों पर वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? बस इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا और यानी वो एक दूसरे से कहने लगे, जब तुम इनसे अलग हो चुके हो और इन यानी माबूदों से जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, तो चलो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में आसानी मुहैया कर देगा। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
إذا और तुम देखते हो कि सूरज जब तलू होता है तो उनकी गार से दाएं जानिब चला जाता है, और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानिब निकल जाता है, और वो इस यानी गार के अंदर एक खुली जगह में है। वो अल्लाह की आयत में से हैं जिसे अल्लाह हिदायत दे, बस वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो उसके लिए तुम हरगिज कोई वली और मुर्शद न पाओगे। وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا और तुम समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और हम इन्हें दाएं जानिब और बाएं जानिब करवट दिलवाते रहते हैं, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर बाजू फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम इन पर झांक कर देखते तो उनसे मुड़कर फरार हो जाते और तुम वाकई इनके रौब से भर जाते। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا और इसी तरह हमने इन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर पड़े रहे? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा पड़े रहे। मजीद उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है कि तुम कितनी देर पड़े रहे। बस आप अपने में से किसी एक को अपना चांदी का यह सिक्का देकर शहर भेजो तो वो देखे कि बेहतरीन खाना यानी खजूर कहाँ मिलता है, तो वो वहाँ से तुम्हारे पास कुछ रिस्क लाए, और होशियार रहे और किसी एक को भी तुम्हारे मुतालिक पता ना लगने दे। إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم
في ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا बेशक अगर उन्होंने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपनी मिल्लत यानी दीन में वापस ले जाएंगे और फिर तुम हरगिज ताअबद फलाह न पा सकोगे। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا और इस तरह हमने अहले शहर को उन पर मुतल्ला कर दिया ताकि वो लोग जान लें कि अल्लाह का वादा हक सच है और बेशक साथ में कोई शक नहीं। जब वो इनके मामले में आपस में तनाज़ा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब उनके मुताल्लिक बेहतर जानता है जो लोग उनके मामले में गालिब आ गए। उन्होंने कहा हम इन पर ज़रूर एक मस्जिद बनाएंगे। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا कुछ कहेंगे 3 थे, उनका चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते हैं 5, उनका छठा उनका कुत्ता था, बगैर देखे निशाने मारते हुए यानी जन्नी फतावा वगैरह। और कुछ कहते हैं 7 और उनका 8वां उनका कुत्ता था। ए हबीब कह दो मेरा रब बेहतर जानता है उनकी तादाद को, उनको कोई नहीं जानता सिवाय कलील अफराद के। बस तुम उनके बारे में बहस ना करो सिवाय इस बहस के जो जाहिर है, और ना उनके मुताल्लिक इन यानी अहले किताब में से किसी से पूछो। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
और तुम किसी शय के लिए ना कहो कि बेशक वो काम मैं कल करूँगा, إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो, हो सकता है कि मेरा रब मुझे हिदायत दे, जो इससे ज़्यादा दुरुस्तगी के करीब है। ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 और कुछ कहते हैं वो अपनी गार में 300 साल पड़े रहे और मजीद 9 साल। قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا कह दो, अल्लाह बेहतर जानता है जितना अरसा वो पड़े रहे। आसमानों और ज़मीन का गैब उसी के लिए है। क्या खूब देखने वाला है और क्या खूब सुनने वाला है। उनका इसके अलावा कोई वली नहीं और वो अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता। واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا और ए हबीब, आपके रब की किताब में से जो आपकी तरफ वही किया गया है तिलावत करके सुना दें। कोई इसके कलमात को बदलने वाला नहीं और तुम इसके अलावा हरगिज कोई पनाहगाह ना पाओगे। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا और अपने आप को सब्र के साथ इन यानी सलमान जैसे लोगों की मैयत में रखो जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं यानी सलात कायम करते हैं। वो वजहुल्लाह चाहते हैं और तुम अपनी आंखें इनसे ना हटाना कि तुम दुनिया की ज़िंदगी की जीनत चाहो
और न उसकी इताअत करना जिसके कल्ब को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश का इत्तबा किया है और उसका मामला कोताही में हद से बड़ा हुआ है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फल्यु'मिन वमन शाअ फल्यकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कल्मुहलि यश्विल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफक़ा। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, हक यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र कर दे, बेशक हमने यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक पर जुल्म करने वाले जालिमों के लिए नार तैयार कर रखी है, जिसकी दीवारें उनका अहाता कर लेंगी, और अगर वो पानी की फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, जो चेहरों को जला डालेगा, बदतरीन मशरूब और बहुत बुरी आरामगाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुदीअु अज्र मन अहसन अमला। बेशक जो लोग ईमान लाए और साले आमाल किए, बेशक हम उसका अजर ज़ाया नहीं करते जिसने अहसन अमल किया। उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। इन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनको वहाँ सोने के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा, और वो बारीक रेशम और इतलस और दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे, मुज़य्यन मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, बेहतरीन अजर सवाब और बहुत अच्छी आरामगाह। واضرب لهم
और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए दो अशखास यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और एक दूसरे शख्स की मिसाल पेश करो। हमने इनमें से एक के लिए दो बाग बनाए थे अंगूरों के और उन पर खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान खेत बनाए। كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا दोनों बागों में से हर एक ने खूब फल दिया और इसमें कोई कमी न की, और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी। وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا और इसका बहुत फल होता था, तो उसने अपने साथी से कहा जब वो इससे बातें कर रहा था, मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ और नफरी में ज़्यादा ताकतवर हूँ। ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا और वो अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने नफ्स के लिए जालिम था। उसने कहा मैं नहीं समझता कि ये कभी भी फना हो जाएगा। وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا और मैं नहीं समझता कि साथ कायम होने वाली है, और अगर मुझे अपने रब की तरफ वापस भी लाया गया तो मैं ज़रूर उससे बेहतर पालूंगा बदले में। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا इससे इसके साथी ने कहा जब वो इससे बातें कर रहा था, क्या तू कुफ्र करता है इसका जिसने तुम्हें तुराब से खल्क किया, फिर नुतफ़ा से, फिर तुम्हें संवार कर आदमी बना दिया। यानी ए दुश्मन अली अलैहिस्सलाम, क्या तू अपनी खलकत को भूल गया? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुतहर से हाथ निकालकर उसे कहा तू कुफ्र करता है। لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا लेकिन मेरा रब तो वो अल्लाह ही है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तुमने क्यों ना कहा माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अगर तुम देखते यानी समझते हो मैं तुमसे माल और औलाद में कमतर हूँ। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا। तो हो सकता है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे दे, यानी कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ की हुकूमत हो सुल्तानी, और इस यानी तेरे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे, यानी आग या कायम अलैहिस्सलाम की तलवार, तो वो सुबह को साफ मैदान बनकर रह जाए। أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا। या सुबह तक उसका पानी यानी ज़मीन में नीचे उतर जाए, फिर तुम उसकी तलाश की हरगिज़ इस्तात नहीं रखते। وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ और उसका फल आफत के घेरे में आ गया तो वो हाथ मलता रह गया इस यानी माल पर जो उसने इसमें खर्च किया था, और वो बाग यानी अपनी लकड़ी के जंगले पर गिर पड़ा था, और वो कह रहा था ए काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न बनाता। वलम तकुन लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा। और उसके पास कोई गिरोह नहीं था वो अल्लाह के अलावा उसकी नुसरत करता, और ना वो मुदाफ़अत कर सका। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। यहाँ यानी साबित है कि विलायत अल्लाह के लिए हक है, यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम ही विलायत इलाहिया है, वही बेहतर सवाब और बेहतर नतीजा देने वाला है। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्दि फअस्बह
أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا और उनके लिए दुनिया की हयात की मिसाल पेश करो, जैसा कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया तो वो ज़मीन के नबातात से मिल जाता है, फिर वो खुश्क भूसा हो जाती है जिसे हवा बखेर देती है, और अल्लाह हमेशा से हर शय पर मुकम्मल कुदरत रखता है। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا माल और बेटे दुनिया की हयात की जीनत है, और बाकी रहने वाले साले अमाल यानी मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तेरे रब के नज़दीक बेहतर है, सवाब और बेहतर उम्मीद के लिए। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا और जिस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे और तुम जमीन को हमवार मैदान देखोगे और हम इनको महशूर करेंगे, तो इनमें से किसी एक को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا और वो तुम्हारे रब के सामने सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। तहकीक तुम हमारे पास आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार खल्क किया था, बल्कि तुमने समझा था कि हम हरगिज तुम्हारे लिए वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا और किताब यानी नामा अमाल को रखा जाएगा, फिर तुम देखोगे कि मुजरिम लोग जो कुछ इसमें होगा इससे डर रहे होंगे, और वो कहेंगे हाय हमारी तबाही,
ये कैसी किताब है जो नहीं छोड़ती किसी छोटी बात को और ना बड़ी बात को, मगर उसका अहाता करती है। और जो कुछ इन्होंने किया था वो इसको हाजिर पाएंगे, और तेरा रब किसी एक पर भी जुल्म नहीं करेगा। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا। और जब हमने मलाइका से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नों में से था। बस उसने अपने रब के अमर की नाफरमानी की। क्या फिर तुम मेरे अलावा इसे और इसकी औलाद को औलिया बनाते हो, हालांकि वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। बहुत बुरा बदल है जालिमों के लिए। ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا। मैंने आसमानों और ज़मीन की खलकत पर इनको गवाह नहीं बनाया और ना इनके नफ्सों की खलकत पर, और मैं गुमराह करने वालों को बाजू यानी सानी और अबू जहल जैसों को मददगार और कुव्वत बाजू बनाने वाला नहीं हूँ। وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا। और जिस दिन वो कहेगा पुकारो मेरे इन शरीकों को जिनके मुतालिक तुम्हारा बड़ा जोम यानी दावा था, तो वो उनको पुकारेंगे मगर वो इनको जवाब नहीं देंगे, और हम इनके दरमियान यानी जहन्नुम की मोहलक वादी बना देंगे। وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا। और मुजरमीन नार देखेंगे तो समझ लेंगे कि यकीनन वो इसमें गिरने वाले हैं, और वो इससे बच निकलने की कोई जगह नहीं पाएंगे। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔
और तहकीक हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की हैं, और इंसान हमेशा से हर शय से ज़्यादा झगड़ालू है। وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا और नहीं रोका लोगों को कि वो ईमान लाएं जब उनके पास हिदायत आ गई, और वो अपने रब से इस्तग़फ़ार करें, सिवाय इसके कि इनके पास पहले लोगों की सुन्नत यानी आदत आ जाए या इनके सामने अजाब आ जाए। وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا और हमने मुरसलीन नहीं भेजे मगर बशारत देने वाले और ख़बरदार करने वाले, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो बातिल के सहारे झगड़ा करते हैं ताकि इसके ज़रिए हक़ को फिसलाकर झूठा साबित कर दें, और वो मेरी आयात को और जो तंबीह इन्हें की गई है उसे मजाक बनाते हैं। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयात याद दिलाई जाए तो वो इनसे आराज करे और भूल गया जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। बेशक हमने इनके कलूब पर गिलाफ बना दिया है कि वो इसको समझ सकें, और उनके कानों में बहरापन, और अगर तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो तब भी हरगिज व ताअबद हिदायत ना पाएंगे। وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد
और तेरा रब बख्शने वाला रहम वाला है। और अगर वो इनको इन करतूतों की वजह से पकड़ लेता जो उन्होंने किए हैं तो ज़रूर उनके लिए अजाब में जल्दी करता, बल्कि उनके लिए वादे का एक वक्त है जिससे वह हरगिज़ राह फरार नहीं पाएंगे। وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا। और ये वो बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया और उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया। और وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا। जब मूसा ने अपने जवान से कहा, मैं नहीं रुकूंगा हत्ता कि मैं दो समंदरों के संगम पर पहुंच जाऊं, या मैं अरसा दराज तक चलता रहूंगा। فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا। फिर जब वो दोनों इन यानी समंदरों के माबैन संगम पर पहुंचे तो वो अपनी मछली भूल गए और इसने समंदर में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ फिर जब वो आगे गुजर गए तो उसने अपने जवान से कहा, हमारे पास हमारा खाना लाओ, यकीनन हमने अपने इस सफ़र से थकावट पाई है। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا। उसने कहा, क्या आपने देखा जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे नहीं भुलाया मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करूं, और इसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया अजीब तरीके से। قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا। मूसा ने कहा, वही है जिसकी हमें तलाश थी। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस आए। فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी थी और हमने इसे अपने पास से इल्म पढ़ाया था। قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا मूसा ने इससे कहा, क्या मैं तुम्हारा इस यानी शर्त पर इत्तबा कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो दानिश तालीम करो जो तुमको तालीम की गई है। قال إنك لن تستطيع معي صبرا खिज़र ने कहा, बेशक तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र करने की इस्तात नहीं रखते। وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا और तुम कैसे सब्र कर सकते हो इस पर जिसका तुमने इल्म में अहाता ना किया हो। قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा किसी अमर में। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا उसने कहा, बस अगर तुम मेरा इत्तबा करते हो तो तुम मुझसे किसी शय के मुतल्लिक न पूछना हत्ता कि मैं खुद तुमसे गुफ्तगू में उसका जिक्र करूं। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا बस वो दोनों रवाना हुए हत्ता कि जब वो दोनों कश्ती में सवार हो गए इस यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें शिगाफ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि इसके यानी सवार लोग गर्क हो जाएं। तहकीक तुम बड़ी शय लाए हो। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا उसने कहा, क्या मैंने कहा ना था बेशक तू हरगिज मेरे साथ सब्र करने की इस्तात नहीं रखता। قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا मूसा ने कहा, तुम मेरा मुआखजा न करो मेरे भूल जाने की वजह से और तुम मेरे मामले में मुझे मुश्किल में न डालो। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
फिर वो दोनों रवाना हुए। हत्ता कि वो दोनों एक लड़के को मिले तो उस यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तुमने एक बेगुनाह नफ्स को किसी नफ्स के बदले के बगैर कत्ल कर दिया? तहकीक तुम बहुत बुरी शय लाए हो। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, बेशक तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र करने की इस्तात नहीं रखते। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا मूसा ने कहा, अगर मैं इसके बाद तुमसे किसी शय के बारे में पूछूं तो तुम मुझे साथ ना रखना, तहकीक मेरी तरफ से तुमको उज़र पहुंच गया है। فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا फिर वो दोनों रवाना हुए, हत्ता कि जब वो एक बस्ती नासिरा वालों के पास आए तो उन्होंने उसके बाशिंदों से तो आम मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों को की ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने इसमें एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे फिर कायम कर दिया। मूसा ने कहा, अगर तुम चाहते तो तुम इस काम पर उजरत ले लेते। قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا उसने कहा, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, मैं तुम्हें तावील यानी असल हकीकत की खबर देता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا रही कश्ती तो वो मस्कीनों की थी जो समंदर में काम करते थे। मैंने इरादा किया कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि इनके पीछे एक बादशाह था जो हर कश्ती गसब करते हुए पकड़ रहा था। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا और रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे, तो हमें अंदेशा हुआ कि वो इन दोनों पर
सरकशी और कुफ्र से सख्ती करेगा। فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما तो हमने इरादा किया कि उनका रब उसको उनके लिए बदल दे जो पाकीज़गी में उससे बेहतर हो और सिला रहमी में करीब तर हो। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا और रही दीवार तो वो शहर में 2 यतीम लड़कों की है और उसके नीचे इन दोनों के लिए खजाना यानी सोने की तख्ती जिस पर मुकम्मल कलमा तैयबा लिखा हुआ था है, और उनका बाप सालेह आदमी था। तो तेरे रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी बलूगत को पहुंच जाएं और वो अपना खजाना निकाल ले। तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, और मैंने उसे अपने अम्र से नहीं किया। यह है तावील यानी हकीकत जिस पर तुम सब्र न कर सके। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें जुल्करनैन के मुतालिक पूछते हैं, कह दो मैं उसका कुछ जिक्र तुम्हें तिलावत करके सुनाता हूँ। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। बेशक हमने इसे ज़मीन में इक़्तिदार दिया था और हमने उसे हर शय के असबाब और वसाइल दिए थे। فأتبع سببا तो वो एक वसीले के पीछे चला।